देखिए, एक शायर ने शायरी कहा था कि जाओ कहीं ढूंढ लो जहां मिले हमसे बेहतर, और ना मिले तो वापस जरूर आना, क्योंकि हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी हम तुम्हारे हैं। मोहब्बत में हम आप लोगों को क्या कहें, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वो सस्ते लोग होते हैं, और सस्ते लोग के लिए महंगे आंसू नहीं बहाए जाते हैं दोस्त। इसलिए गलतफहमी में आप मत जिए, छोड़ दीजिए दुनियादारी को, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। यही मेरा सजेशन रहा आपसे, ठीक है। देखिए, एक शायर ने शायरी कहा था कि शायद मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाऊंगा कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, लेकिन मेरी आंखें जिंदगी भर तक तुम्हें इस बात का जवाब देती रहेंगी। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। देखिए, जब विपत्ति आती है ना, तो सगे पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है, जैसे ज्योति मौर्य, ठीक है, एसडीएम है ना, पीसीएस अधिकारी है। देखिए, ज्योति मौर्य और निशा बागड़े ये दोनों एक सफल महिला है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ज्योति मौर्य नौकरी के लिए अपने पति को छोड़ दिया और निशा बागड़े पति के लिए नौकरी को छोड़ दिया। समझ रहे ना, जब पद और प्रतिष्ठा दोनों मिल जाता है तो इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्त। ऐसा करके वो औरत ना जाने कितने औरत की करियर के साथ खेल ली कि जब भी ऐसा तरह का घटना कोई होगा ना, तो कोई भी पति अपनी पति पर कभी भूल से भी ट्रस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना। अरे, जब 10 साल के प्यार को जब 2 मिनट में भुला सकता है, तो आपका 2 साल का प्यार काहे ना 2 मिनट में भुला देगा। कोई फर्क नहीं है दोस्त। आप सोच रहे हैं 10 रुपया का डेरी मिल्क दे करके हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। आप भ्रम में हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं कि जिसे आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं ना, एक दिन आपको मुफ्त में मिलेगी ना, तो वो आपको मंजूर नहीं होगी। आपको ये सब जो लगता है ना, जिसका एज में टीन लगा हुआ है, वो अभी चक्कर पकड़ करवे करेगा। और जिसके एज में टी लग गया, जैसे टीन हो गया तो हो गया 19 यानी 19, 20 यानी 20, जिस दिन टी लग गया उस दिन आप इस सब चीज को फालतू समझने लगेगा। कुछ है नहीं, आप लोग बेवजह बपलाए रहते हैं। देखिए, जिंदगी में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रोमत कम मिलेंगे। कि जिंदगी में हजारों गम मिलेंगे पर सच्चे रोमत कम मिलेंगे। अरे, जहाँ लोग छोड़ देंगे सारे साथ, वहीं पे खड़े हम मिलेंगे। इसलिए आप लोग पढ़ते जाइए। बेवफा लड़कियों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। समझ रहे हैं ना। जैसे लिफ्ट है ना, कभी भी जब भी बिजली काटा उसका, तो आप रास्ते में रह जाइएगा, कभी ऊपर नहीं जा पाइएगा। और सीढ़ी है, थोड़ी देर के लिए आपको थकावट महसूस करवाएगा, लेकिन ऊपर तक जरूर पहुंचा देगा, ठीक है। देखिए, लड़का लोग बेवजह लड़की के लिए रोते रहता है। लड़की को कितना भी आप घी में डुबा दीजिएगा, फिर वो कहेगी कि आप सरसों तेल में डुबाए थे, घी थोड़ी था। इसलिए आप उसके भ्रम में मत जाइए, बेवजह आप लोग उसमें पड़ जाते हैं, कुछ नहीं है। देखिए, वो तैरते तैरते डूब गया जिन्हें खुद पर गुमान था। कि वह तैरते तैरते डूब गया जिन्हें खुद पर गुमान था, और वह डूबते डूबते तैर गया जिस पर तू मेहरबान था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखिए, एक चीज आपको हम बताते हैं कि जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। कि जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। और मोहब्बत में जो जिसको चाहता है उससे कुछ नहीं चाहता है। और अगर कुछ चाहता है तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। समझ रहे हैं ना बात। कि कोई मरहम नहीं चाहिए एक जख्म को मिटाने के लिए। कोई मरहम नहीं चाहिए इस जख्म को मिटाने के लिए, बस तेरी एक दीदार ही काफी है मुझे ठीक हो जाने के लिए। समझ रहे हैं ना। देखिए, एक शायर ने शायरी कहा था कि मैं तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, कि मैं तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने दिल में इस दिल को आबाद तो कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तुम्हें मैं मिल ना सकूँ तो क्या हुआ, मैं चाहूँ तुम्हें जब मैं मिल ना सकूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं हर पल तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखिए, कभी कभी किसी शख्स का याद इतना आता है ना, एक शख्स ने बोल रहा था कि कभी कभी किसी शख्स का इतना याद आता है ना कि रोने के लिए रात कम पड़ जाती है। इसलिए प्यार मोहब्बत के फेरा में आप लोग मत रहिए, तो बर्बाद होने से आपको वर्मा जी भी नहीं रोक सकता है, हम लोग तो कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखिए, एक शायर ने शायरी कहा था कि चिंगारियां ना डाल मेरे इस दिल के आग में, कि चिंगारियां ना डाल इस दिल के आग में, मैं खुद ही जल रहा हूँ इस दुख के आलाप में। है कोई दिल वाला जो खरीद सके इस जख्म को, मैं जख्म बेच रहा हूँ मोहब्बत के भाव में। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हम गणित को नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट जन्म नहीं लिया है, क्योंकि हम जन्म ले चुके हैं। समझ रहे हैं ना। जिंदगी में कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे
समझ रहे हैं ना। जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना तब आपको समझ में आएगा हम क्या पढ़ाते थे आपको, ठीक है। और लड़की के फेरा में मत पड़िए, नहीं तो बर्बाद होने से आपको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकता। 100 बार बोले, जब राधा कृष्ण जब अपने आप में टूट के अलग हो गए, फिर हम माने किस दक्षी का मसाला है। आपको 22 बार समझाया है कि लड़की के चक्कर में पड़ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है।